तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड विलियम बेटिंग, ये हमारे ऑप्शन है। तो आप कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सा है। तो इनमें से है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। तो हमारा दूसरा सवाल है भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है। पहला लाला लाजपत राय, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल। तीसरा सवाल दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था। यानी जो दिल्ली की गद्दी थी उस पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो इसमें से हमारा सही उत्तर है हेमचंद्र। प्रश्न संख्या 4 में है निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नहीं है। जो सिंधु घाटी है उसका बंदरगाह है कौन सा इसमें से हड़प्पा है या कालीबंगा या लोथल है या मोहनजोदड़ो है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोथल। हमारा पांचवा प्रश्न है राजस्थान की वह रियासत कौन सी थी जिसने सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ संधि की। पहला भरतपुर, दूसरा करौली, तीसरा अलवर और चौथा सिरोही। तो वह आखिरी सभ्यता जो थी या रियासत थी वह थी सिरोही। प्रश्न संख्या 6 चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के मदद मांगी थी। पहली कर्मावती, दूसरी पद्मिनी, तीसरी प्रेमल देवी, चौथी सहल कंवर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कर्मावती। प्रश्न संख्या 7 दाबड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। पहला जोधपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा डूंगरपुर और चौथा जैसलमेर। तो ये दाबड़ा कांड है जोधपुर से संबंधित है। ठीक है। तो आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से शेखावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो पहला है केला देवी, दूसरा किशोरी देवी, तीसरा कल्याणी देवी और चौथा है कस्तूरी देवी। तो जो ये आंदोलन का नेतृत्व दिया वह है किशोरी देवी। नौवां प्रश्न है शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे। पहला अर्जुन लाल सेठी, दूसरा राय बहादुर हरविलास और तीसरा गोकुल भाई भट्ट और चौथा मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये शारदा एक्ट के जो प्रणेता थे वह राय बहादुर हरविलास। 10वां प्रश्न है सहजो बाई का गुरु कौन थे। पहला चरणदास जी, दूसरा दादू दयाल जी, तीसरा लालदास जी और चौथा रामचरण जी। तो इसमें से सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए चरणदास जी जो सहजो बाई के गुरु थे। 11वां प्रश्न है अंग्रेजों का झंडा सर्वाधिक समय तक किस दुर्ग पर लहराया था। पहला अजमेर दुर्ग, दूसरा बीकानेर दुर्ग, तीसरा है आमेर दुर्ग और चौथा है उपयुक्त तीनों। तो यह तीनों तो होंगे नहीं, तो इसका सही उत्तर है बीकानेर दुर्ग जहाँ पर अंग्रेजों ने सर्वाधिक झंडा लहराया था सर्वाधिक समय। 12वां प्रश्न है चावंड चित्र शैली का श्रवण काल किस राजा के समय था। पहला प्रताप सिंह, दूसरा अमर सिंह, तीसरा राज सिंह और चौथा है राणा सांगा। तो आप इसका कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर आप भी। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अमर सिंह। 13वां प्रश्न है गागरोन दुर्ग में प्रथम साके का वर्णन किस साहित्यिक ग्रंथ में किया गया था। पहला पृथ्वीराज रासो, दूसरा कानड़ंदे प्रबंध, तीसरा पद्मावत और चौथा अंचल दास खिंची रिवंचनिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कानड़ंदे प्रबंध। तो भाई यार एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। 14वां क्वेश्चन है बादले कहाँ के प्रसिद्ध है। तो ये बादले है कहाँ के प्रसिद्ध है ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है बीकानेर, कोटा, जयपुर और जोधपुर। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमारा सही उत्तर है जोधपुर क्योंकि जोधपुर में ही बादले प्रसिद्ध हैं। 15वां प्रश्न है चंपाकली शरीर के किस अंग पर पहने जाने वाला आभूषण है। यानी जो चंपाकली आभूषण है वो शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो पहला ऑप्शन है माथा, दूसरा है नाक, तीसरा है गर्दन और चौथा है सिर। तो इसमें से आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गर्दन। Thank you. Thank you.